गुरु और परमात्मा, आज आप संगत के दर्शन हुए, यह आत्मा के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। जीवन का हर पल अनमोल है, पर जब वह पल सत्संग में बीतता है तो आत्मा को अपनी असली जड़ की याद दिलाता है। संसार के रिश्ते शरीर तक हैं, लेकिन गुरु का रिश्ता आत्मा से है। इसलिए गुरु और परमात्मा की महिमा को समझना सबसे जरूरी है। आओ एक कहानी से समझते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साधक रहता था। उसका नाम सरल था। वह जीवन से थक चुका था। घर में दुख, बाहर झगड़े, मन में बेचैनी, तन रोगों से घिरा हुआ। वह बार बार सोचता, क्या यही जीवन है? खाना, सोना, काम करना और फिर मर जाना। उसके मन में एक आग थी कि मुझे परमात्मा को पाना है, परंतु रास्ता उसे पता न था। एक दिन वह दूर दूर तक घूमता हुआ एक साधु से मिला। साधु ने पूछा, क्यों रे भाई, इतना उदास क्यों है? कितनी किताबें पढ़ी, कितने ग्रंथ देखे, लेकिन शांति नहीं मिली। साधु मुस्कुराया और बोला, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता किताबों में नहीं है। जब जब आत्मा में प्यास जगती है, परमात्मा गुरु का रूप धरकर धरती पर आता है। इतना कहकर साधु ने उसे एक किस्सा सुनाया। उसने कहा, कभी संत कबीर साहिब बनकर वही परमात्मा काशी की गलियों में उतरे थे। लोगों ने उन्हें जुलाहा समझा, लेकिन वे तो जुलाहे के वेश में उस निरंकार की ज्योति थे। कबीर साहिब कहते रहे, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकाटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों घोड़ा उदासा। उन्होंने आत्मा को समझाया कि परमात्मा दूर नहीं है, तेरे भीतर ही बैठा है। गुरु उसका ताला खोलने की चाबी देता है। फिर साधु बोला, एक समय वही प्रभु गुरु नानक देव जी के रूप में प्रकट हुए। नानक साहिब का जीवन देखो, प्रेम, सेवा और नाम का संदेश। उन्होंने कहा, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उन्होंने संसार को बताया कि नाम ही असली साधन है। जो नाम पकड़ता है वह इस भवसागर से पार होता है। सरल ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, बाद में वही शक्ति तुलसी साहिब बनकर हाथरस में प्रकट हुई। उन्होंने भी यही संदेश दिया कि भीतर बैठकर शब्द का अनुभव करो। उन्होंने कहा, धुनि सुनत सुरती चरी, जाए आपा पार लगाए। फिर वही प्रभु बाबा सावन सिंह जी के रूप में दया की मूर्ति बनकर प्रकट हुए। दूर दूर से आत्माएं उनके पास खिंचकर आईं। उनकी वाणी में इतनी मिठास थी कि सुनने वाला रो पड़ता। वे समझाते थे, आत्मा का घर भीतर है, बाहर के मेले तो अस्थाई है। आत्मा को अपने घर लौटना है और गुरु उसका सहारा है। इतनी बातें सुनकर सरल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तो क्या ये सारे महापुरुष अलग अलग हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, ये सब अलग नहीं है, ये सब एक ही सत्ता के रूप हैं। परमात्मा जब जब देखता है कि आत्माएं भूल गई हैं, तो वह अलग अलग नामों और रूपों में आकर उन्हें जगाता है। कबीर साहिब, नानक साहिब, तुलसी साहिब, सावन सिंह जी, ये सब एक ही धारा के प्रवाह हैं। जैसे समुद्र एक है पर लहरें अनेक हैं, जैसे सूर्य एक है पर किरणें अनगिनत हैं, वैसे ही गुरु और परमात्मा अलग नहीं है। गुरु वही परमात्मा है जो आत्मा को घर पहुंचाने आया है। सरल ये सुनकर गहरे मौन में चला गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नया द्वार खुल गया। उस दिन से सरल ने सतगुरु की शरण ली। वह रोज सुमिरन करने लगा, भजन में बैठने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। संसार वही था, रिश्ते वही थे, लेकिन अब उसे उनमें उलझन नहीं होती थी, क्योंकि अब उसका सहारा गुरु और परमात्मा थे। सतगुरु मिलता अंख खुलियां, हरि नाम वसिया मन आही। जब सतगुरु मिलता है तो आंखें खुल जाती हैं और आत्मा को भीतर परमात्मा का नाम अनुभव होने लगता है। इस कहानी से यही शिक्षा है कि चाहे समय कोई भी हो, चाहे रूप कोई भी हो, पर असलियत एक ही है, गुरु और परमात्मा। गुरु वही परमात्मा है जो हमें संसार के अंधकार से निकालकर अपने घर तक पहुंचाता है। अगर आत्मा उसका हाथ थाम ले तो मंजिल दूर नहीं है। सरल अब सतगुरु की शरण में आ चुका था। जीवन का मार्ग बदल गया था। पहले जो मन बेचैन था, अब वह धीरे धीरे शांत होने लगा। पहले जो सोचता था कि धन, वैभव, रिश्ते ही जीवन का सहारा हैं, अब उसे समझ आ गया कि सच्चा सहारा तो केवल गुरु है। गुरु का दिया हुआ नाम उसकी सांस सांस में बस गया। वह सुबह उठते ही सुमिरन करता, दिन भर काम में लगा रहता और रात को सोने से पहले फिर नाम में डूब जाता। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई रोशनी जगने लगी। ये कोई बाहर की रोशनी नहीं थी, यह तो आत्मा की अपनी ज्योति थी जिसे गुरु ने जगाया था। एक दिन सरल अपने गुरु के चरणों में बैठा था। उसने पूछा, महाराज, क्या ये नाम ही मुझे परमात्मा तक पहुंचा देगा? गुरु ने बड़ी कोमलता से कहा, बिल्कुल, नाम ही वह डोरी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह डोरी बाहर नहीं मिलती, ये तो आत्मा के भीतर ही गूंज रही है। तू रोज अभ्यास कर, धीरे धीरे तुझे अनुभव होगा। गुरु की यह बात सुनकर सरल को संत कबीर की वाणी याद आई, नाम बिना सब झूठ है, चाहे लाख कहें, नाम बिना न डूबते, नाम ही तरनहार। समय बीतता गया। सरल का मन संसार में,
रहते हुए भी भीतर की ओर खींचने लगा। पहले जिस काम को बोझ समझता था अब सेवा का अवसर मानने लगा। घर परिवार के झगड़े जो पहले उसे सताते थे अब उसे छोटे लगने लगे। वह समझ गया कि ये सब कर्मों की परछाई है, इन्हें निभाते हुए भी नाम को पकड़कर रहना ही जीवन का मकसद है। एक दिन उसके गांव में सत्संग का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग आए। मंच पर गुरु की वाणी गूंज रही थी, शब्द गाए जा रहे थे। संगत में बैठे बैठे सरल को ऐसा लगा मानो उसके सामने समय के पर्दे हटने लगे हों। उसने देखा कि जैसे कैसे कबीर साहिब काशी की गलियों में कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। फिर उसने देखा कि गुरु नानक साहिब पंजाब की धरती पर बूम बूम कर गा रहे हैं, आदि सच्चू जुगादि सच्चू है भी सच्चू, नानक होसी भी सच्चू। फिर तुलसी साहिब हाथरस की गलियों में प्रेम का दीप जला रहे हैं, सुरती शब्द मिल संगे हो आपा पार। और फिर बाबा सावन सिंह जी अपने देहरा की संगत में मीठे शब्दों से आत्माओं को समझा रहे हैं, बेटा ये संसार असली घर नहीं है, अपने घर लौटना है। उसका रास्ता नाम सुमिरन और भजन है। सरल जैसे गहरे ध्यान में था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि सारे संत सारे गुरु चाहे नाम अलग हो, स्थान अलग हो, पर शक्ति एक ही है। वही शक्ति बार बार संसार में आती है ताकि आत्माओं को रास्ता दिखाए। सत्संग के बाद सरल गुरु के पास गया और बोला, महाराज आज मैंने महसूस किया कि कबीर साहिब, नानक साहिब, तुलसी साहिब, सावन सिंह जी सब आप ही हैं। जैसे जैसे समय बदलता है रूप बदलता है, पर मूल शक्ति तो वही है। गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा तूने सही समझा। जो निरंकार है वह निराकार रहते हुए भी अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए आकार लेता है। वही परमात्मा जब दया करता है तो गुरु का रूप धारण करके आत्माओं को घर पहुंचाने आता है। यही कारण है कि संतों की वाणी अलग अलग भाषा और रूप में है, पर उसका सार एक ही है, नाम और शब्द। गुरु की बात सुनकर सरल के भीतर नई प्यास जगी। उसने ठान लिया कि अब जीवन का हर पल नाम के लिए होगा, चाहे संसार का काम हो या रिश्ते निभाने हो, पर भीतर की डोर गुरु से जुड़ी रहेगी। एक रात जब सरल भजन में बैठा था तो अचानक भीतर जैसे कोई दरवाजा खुला। पहले अंधकार था, फिर धीरे धीरे एक हल्की ज्योति दिखाई देने लगी। वह चौंका, पर गुरु की वाणी याद आई, डर मत, ये तेरे भीतर का प्रकाश है। उसने सुमिरन जारी रखा और वह प्रकाश और भी गहरा होता गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई अनकहा संगीत गूंज रहा। ये वही अनहद नाद था जिसके बारे में संतों ने कहा है। उसकी आत्मा पुलकित हो उठी। उसे महसूस हुआ कि सचमुच परमात्मा भीतर है, और यह अनुभव उसे केवल गुरु की दया से मिला। गुरु बिना घटी घटी अंधियार, गुरु मिलते हो तो जार। अब सरल की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसे संसार के सुख दुख डिगाते नहीं थे। जो दुख आता वह कहता, ये भी तेरी दया है। जो सुख आता वह कहता, ये भी तेरी दया है। उसके भीतर अब केवल कृतज्ञता थी। गांव के लोग आश्चर्य से देखते कि पहले जो सरल गुस्से में रहता था अब वह हमेशा शांति में रहता है। पहले जो छोटी सी बात पर टूट जाता था अब वह हर हाल में मुस्कुराता है। लोग उससे पूछते, ये बदलाव कैसे आया? वह केवल इतना कहता, गुरु की दया से। गुरु और परमात्मा अलग नहीं है। जिसने गुरु को पा लिया उसने सब पा लिया। सरल अब प्रतिदिन नियमित रूप से सुमिरन और भजन में बैठता था। जीवन में शांति और स्थिरता बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही उसका मन कभी कभी पुरानी आदतों में खींच लेता। कभी किसी से झगड़ा हो जाता, कभी आलस से घेर लेता, कभी कामों में इतना उलझ जाता कि भजन छूट जाता। जब ऐसा होता तो सरल बहुत दुखी हो जाता और सोचता, मैं तो अभी भी मन के वश में हूं। क्या कभी मैं सचमुच परमात्मा तक पहुंच पाऊंगा? एक दिन वह गुरु के पास गया और अपने दिल की पीड़ा सुना दी। बोला, महाराज मैं रोज अभ्यास करता हूं, पर बीच बीच में मन मुझे गिरा देता है। कभी आलस्य, कभी गुस्सा, कभी मोह, इनसे मैं हार जाता हूं। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है। माँ उसे हर बार उठाती है और चलना सिखाती है। तू भी बच्चा है और मैं तेरी माँ हूं। तू गिर भी जाए तो डर मत, हार मत, तेरी आत्मा का हाथ मैंने पकड़ लिया है। मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है, तेरा काम है अभ्यास करना और हार न मानना। गुरु की यह बात सुनकर सरल का बोझ उतर गया। उसे महसूस हुआ कि गुरु सचमुच आत्मा का सबसे बड़ा सहारा है। संसार के सारे रिश्ते शरीर तक हैं, लेकिन गुरु का रिश्ता आत्मा से है, इसलिए वह कभी नहीं टूटता। अब सरल ने और अधिक दृढ़ निश्चय किया। वह नियमित अभ्यास करने लगा। कभी कभी भीतर अंधकार रहता, कभी प्रकाश झलकता, लेकिन वह डटा रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन भजन में बैठे बैठे उसे अनुभव हुआ कि जैसे वह शरीर से अलग हो रहा है। पहले पहल डर लगा, पर गुरु की याद आई, डरना मत, मैं साथ हूं। वह अनुभव गहरा हुआ और उसने देखा कि वह ऊपर उठ रहा है। वहां एक अलग ही जगत था, शांति का, प्रकाश का, संगीत का। वह अनुभव शब्दों से परे था। भजन के बाद वह रोता हुआ गुरु के पास गया। गुरु मुस्कुराए
और बोले, ये सब नाम की शक्ति से हुआ बेटा। आत्मा पहले से ही पवित्र है, बस मन और कर्मों की धूल ने उसे ढक रखा है। जब तू नाम सुमिरन करता है तो ये धूल साफ होने लगती है और आत्मा की ज्योति प्रकट होने लगती है। असली सत्य तो यही है कि तू परमात्मा का अंश है। शरीर अस्थाई है, मन छलिया है, लेकिन आत्मा शुद्ध और अमर है। ज्योतिष रूप अनूपा अंतरी ज्योति समाई। नानक ज्योति न भूले, सदा रहे हरि नाई। गुरु की कृपा से अब सरल पे जीवन एक नई दिशा में जा रहा था। वह पहले जहां हर छोटी बड़ी बात में दुखी हो जाता था, अब वह सबको दया और प्रेम से देखता। गांव के लोग कहते, सरल बदल गया है, पहले यह गुस्से में रहता था, अब हमेशा मुस्कुराता है, पहले छोटी सी बात पर टूट जाता था, अब हर बात में धन्यवाद करता है। एक दिन गांव में कोई विवाद हुआ, लोग लड़ाई झगड़े में पड़ गए। पहले के सरल होता तो शायद वह भी बहस में कूद जाता, पर अब उसने सबको समझाया, भाइयों, झगड़ा करने से क्या मिलेगा, हम सब यहाँ मेहमान हैं, हमारा असली घर कहीं और है। लोग उसकी बातें सुनकर शांत हो गए। सबको हैरानी हुई कि यह वही सरल है जो पहले सबसे झगड़ पड़ता था। गुरु ने सच ही कहा था, जब आत्मा नाम पकड़ लेती है तो उसका रंग बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर हो जाती है। शब्द सतगुरु मिले तां जीवत मरे तां होई। नानक सतगुरु भेंटिए, सब दुख जाए मिटाए। अब सरल का हर दिन एक नई रोशनी लेकर आता। उसके लिए सुमिरन और भजन केवल अभ्यास न था। गुरु की कृपा से वह समझ चुका था कि गुरु और परमात्मा अलग नहीं है। गुरु वही शक्ति है जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाती है। अगर आत्मा गुरु का सहारा ले, नाम पकड़ ले, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। संत तुलसी साहेब के समय का भी एक अद्भुत प्रसंग आता है। वे अक्सर कहा करते थे कि सच्चा सतगुरु वही है जो जीव की आत्मा को उसके असली घर की ओर लौटा दे। एक बार बनारस के किनारे पर बैठे हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि संसार के सभी झूठे बंधन तब तक टूट नहीं सकते जब तक आत्मा सतगुरु के प्रेम में नहीं रम जाती। उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट किया, जिनके मुख से नाम निकले और जिनका हृदय प्रभु प्रेम से भर जाए, वही वास्तव में मुक्त है। तुलसी साहेब का जीवन यह सिखाता है कि सतगुरु आत्मा की वह डोर है जिससे जीव परमात्मा तक पहुंचता है। इसी सत्य को आगे बाबा साहेब जैसे महापुरुषों ने भी समझाया। वे अक्सर कहते थे कि मनुष्य जीवन का मूल्य तभी है जब वह अपने भीतर की ज्योति को पहचाने और सद्गुरु की शरण में आकर उसे जगाए। उन्होंने अपने समय में यह उदाहरण दिया कि जैसे बिना दीपक के अंधेरे कमरे में रास्ता नहीं मिलता, वैसे ही बिना सतगुरु के आत्मा का मार्ग नहीं मिलता। फिर समय आया जब सतगुरु स्वामी जी महाराज ने इस धारा को और गहरा किया। वे कहते थे कि आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल नाम और शब्द के द्वारा ही संभव है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा कि संसार में इतने धर्म और मत हैं, तो सही मार्ग कौन सा है? स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, धर्म का सारा सार तो उस एक शब्द में है जो भीतर बज रहा है। स्वामी जी का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सद्गुरु के चरणों में बैठकर सुमिरन और भजन करने से ये आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर यात्रा करती है। आगे चलकर इस परंपरा को सद्गुरु महाराज साहेब ने संभाला। उनका जीवन एक गहरी विनम्रता का उदाहरण था। वे कहते थे कि परमात्मा को पाने का सबसे सच्चा साधन है सेवा, सुमिरन और सत्संग। एक बार एक साधारण किसान उनके पास आया और बोला कि मैं तो दिन रात खेतों में मेहनत करता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि घंटों भजन कर सकूं। महाराज साहेब ने उत्तर दिया, भाई, जो हल चलाते समय प्रभु को याद करता है वही सबसे बड़ा साधक है। काम करते समय प्रभु का स्मरण ही तेरी पूजा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सतगुरु का मार्ग केवल त्याग और संन्यास का नहीं, बल्कि जीवन जीते हुए प्रभु को पाने का है। फिर बाबा सावन सिंह जी का समय आया। उनका जीवन इस सत्य का मूर्त प्रमाण था कि सतगुरु किस प्रकार करोड़ों जीवों को एक धारा में जोड़ देते हैं। बाबा जी जब सत्संग करते तो लाखों की भीड़ खामोश होकर सुनती। वे सदा कहते, सच्चा धर्म वह है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाए, बाकी सब बाहरी आडंबर हैं। उनका जीवन दया, प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। वे शिष्यों से कहते, मन को जितना काबू करोगे उतना ही प्रभु की निकटता पाओगे। बाबा जी की वाणी से ये बात बार बार निकलती थी कि गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आज भी सदगुरु का यही संदेश जीवों तक पहुंच रहा है। वह कहता है कि जीवन केवल खाने पीने और भोगने के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की परम यात्रा है। जब जब हम शब्द और नाम में लीन होते हैं, तब हमारी आत्मा ऊपर उठती है और प्रभु से मिलने की चाह और गहरी होती जाती है। इस पूरी रूहानी परंपरा को एक ही कहानी में देखा जाए तो ये ऐसे हैं मानो एक दीपक से दूसरा दीपक जलता गया हो। गुरु नानक देव जी से लेकर तुलसी साहेब, स्वामी जी महाराज, महाराज साहेब, बाबा सावन सिंह जी और आगे तक सबने यही सिखाया कि गुरु ही असली द्वार है। आत्मा उसी के सहारे परमात्मा तक पहुंच सकती है
और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वही सबसे बड़ा आनंद, वही सबसे बड़ी शांति और वही सबसे बड़ा सत्य है। जब कोई सत्संग में आता है तो उसके मन में यही सवाल उठता है कि परमात्मा कहाँ है और गुरु की क्या भूमिका है। जब हम जन्म लेते हैं तो इस संसार के मायाजाल में फंस जाते हैं। यहाँ रिश्ते, मोह, ममता, धन दौलत और अहंकार की परतें आत्मा पर चढ़ जाती हैं। आत्मा का मूल स्वरूप परमात्मा से मिला हुआ है, लेकिन यह बंधन उसे पराया कर देते हैं। ऐसे में सतगुरु हमें याद दिलाते हैं कि असली घर कहाँ है। सतगुरु का आना केवल उपदेश देने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की राह दिखाने के लिए होता है। संतों ने हमेशा यही कहा है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कबीर साहिब ने कहा है कि जो गुरु से मिलता है वही आत्मा को उसकी असली जगह पहुंचा सकता है। गुरु नानक देव जी ने भी यही संदेश दिया कि सबना अंदरे जोत है, जोत रहिया भरपूर। पर यह जोत दिखती तब है जब गुरु आत्मा को उसका रास्ता दिखाते हैं। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा कि अगर परमात्मा सब जगह है तो फिर हमें किसी गुरु की जरूरत क्यों है। सतगुरु ने बहुत सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बिजली हर जगह फैली हुई है, पर अगर तुम उस शक्ति को अपने घर में रोशनी के रूप में देखना चाहते हो तो तुम्हें तार और बल्ब की जरूरत होगी। उसी तरह परमात्मा तो सब जगह है, पर जब तक सतगुरु हमें उस शक्ति से जोड़ते नहीं तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता। इतिहास गवाह है कि हर युग में गुरु आए और लोगों को राह दिखाई। तुलसी साहिब ने तो यहां तक कहा कि गुरु के बिना भक्ति अधूरी है। गुरु वही है जो आत्मा को सच्चा नाम दे और उसे अंदर की यात्रा पर ले जाए। केवल ग्रंथ पढ़ने या बाहरी रीति रिवाज करने से आत्मा का उद्धार नहीं होता। जब सतगुरु शिष्य के जीवन में आते हैं तो उसके भीतर का अंधकार मिटता है और धीरे धीरे प्रकाश भरने लगता है। गुरु नानक देव जी के जीवन की एक घटना आती है कि जब वे छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिए, लेकिन नानक जी ने वह पैसा गरीबों को खिला दिया और कहा, यह सच्चा सौदा है। यही तो गुरु का काम है, हमें सच्चे सौदे की ओर लगाना। संसार का सौदा तो हमें बंधन में डालता है, लेकिन परमात्मा का सौदा आत्मा को मुक्त करता है। कबीर साहिब ने तो साफ कहा कि बिना गुरु के भक्ति करने वाला वैसा ही है जैसे कोई बिना नाव के नदी पार करना चाहता हो। मनुष्य चाहे कितना भी तैरना जानता हो, पर विशाल नदी बिना नाव के पार नहीं की जा सकती। गुरु ही वह नाव है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाती है। एक बार तुलसी साहिब के पास एक साधक आया और बोला कि मैंने बहुत साधना की है, बहुत मंत्र जाप किए हैं, बहुत धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता। तुलसी साहिब ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक तुम गुरु से नाम की शक्ति नहीं पाओगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन को जीतना आसान नहीं है, मन बार बार बाहर भागता है। सतगुरु ही वह शक्ति है जो हमें मन पर विजय पाने की ताकत देते हैं। संगत जी, गुरु केवल शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं होते, गुरु दिव्य शक्ति का प्रतीक होते हैं। गुरु के बिना आत्मा और परमात्मा का मिलन अधूरा है। जब गुरु हमें नाम से जोड़ते हैं तो यह नाम एक पुल का काम करता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा सौभाग्य है जीव का सतगुरु से मिलना। परमात्मा की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं। वह अनंत है, निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है और गुरु हमें उसी अनंत से मिलाते हैं। एक साधक अगर सच्चे मन से गुरु की शरण में चला जाए और सुमिरन सिमरन करे तो धीरे धीरे उसके भीतर की परतें हटती जाती हैं और आत्मा को परमात्मा का अनुभव होने लगता है। संत महात्मा हमेशा यह भी समझाते हैं कि केवल सतगुरु से मिलना ही काफी नहीं, उनकी बताई हुई राह पर चलना भी जरूरी है। अगर कोई डॉक्टर दवा लिख दे और मरीज दवा न खाए तो बीमारी कैसे मिटेगी। उसी तरह गुरु तो राह दिखाते हैं, लेकिन साधक को खुद मेहनत करनी पड़ती है। सच्चा सुमिरन, ध्यान और भक्ति ही आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या परमात्मा केवल गुरु के माध्यम से ही मिलता है? जवाब है हाँ, क्योंकि मनुष्य का मन इतना चंचल और वासनाओं में फंसा हुआ है कि अकेला वह कभी आत्मा को उसके घर तक नहीं पहुंचा सकता। सतगुरु ही वह शक्ति है जो हमारे मन को काबू में लाकर आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। कबीर साहिब ने कहा, गुरु बिन कौन बतावे बाट। यही सच्चाई है। गुरु ही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं। सतगुरु परमात्मा की ही झलक है जो इस धरती पर आकर हमें राह दिखाते हैं। अब धीरे धीरे इस सत्संग का यह भाग पूरा करते हुए यही विनती है कि हम सब सतगुरु की शरण में रहकर सुमिरन और भक्ति करें ताकि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सके। संगत जी, जब आत्मा और परमात्मा का यह अद्भुत संबंध गुरु की शरण में जुड़ता है तो वह एक ऐसी अनमोल निधि बन जाता है जो जीवन के हर मोड़ पर सहारा देती है। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य इसी में छिपा है
कि हम इस तन को केवल खाने, पीने, सोने, सुख भोगने और मरने तक सीमित न रखें, बल्कि इसका उपयोग अपने सच्चे घर की ओर जाने में करें। इतिहास इसका साक्षी है कि जब जब संत और महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने मानव को यही मार्ग समझाया कि गुरु की शरण ही एकमात्र वह द्वार है जिससे आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। गुरु का प्रेम मन को बदल देता है, आत्मा को शांति देता है और जीवन को दिशा देता है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हों तो तू पहले किसके चरण छुए। कबीर कहते हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही गुरु ही तो है जिसने गोविंद तक पहुंचाया है। तुलसी साहिब ने कहा कि आत्मा की कैद तब तक नहीं टूट सकती जब तक सच्चे सद्गुरु का नाम न मिले। गुरु नानक देव जी ने तो बार बार यही बताया कि बिना नाम के और बिना गुरु के ये जीवन अंधकार में भटकता है। ये सभी संत अलग अलग युगों में अलग अलग भाषाओं और तरीकों से यही सच्चाई दोहराते रहे कि आत्मा को अपने घर लौटना है, और ये तभी संभव है जब गुरु का हाथ सिर पर हो। गुरु का प्रेम केवल उपदेश नहीं होता, वह जीवन में जीकर दिखाता है। जब आत्मा गुरु के चरणों में बैठती है तो उसके भीतर एक नई क्रांति शुरू होती है। मन की जंजीरें टूटने लगती हैं और धीरे धीरे आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखाई देने लगता है। यह मार्ग कठिन नहीं होता जब गुरु साथ होता है। जीवन की हर परीक्षा, हर दुख और हर संकट में गुरु अपने प्रेम से आत्मा को संभालता है। गुरु केवल नाम नहीं देता, वह अपने भीतर से आत्मा को शक्ति भी देता है। उसके बिना आत्मा के पास इतनी ताकत नहीं कि वह मन और माया से लड़ सके। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि परमात्मा का ही स्वरूप है जो हमारे लिए इस धरती पर आया है। जब आत्मा उस गुरु से जुड़ जाती है तो फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। आज भी वही संदेश उतना ही जीवित है जितना उस समय था जब कबीर जी, गुरु नानक जी या तुलसी साहिब इस संसार में थे। हर युग में गुरु की महत्ता वही रही और आगे भी वही। वैश्य जन्म बार बार नहीं मिलता। यह अमूल्य अवसर है कि हम गुरु की शरण लेकर आत्मा को परमात्मा से मिला दें। गुरु का काम आत्मा को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना है। जो आत्मा गुरु से जुड़ गई वह फिर कभी अकेली नहीं रहती। उसका मार्गदर्शन हर समय गुरु करता है, चाहे यह संसार हो या परलोक। अंत समय पर भी आत्मा को हाथ पकड़कर वही गुरु अपने घर ले जाता है। यही कारण है कि सभी संत बार बार कहते हैं, गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। संगत जी, यह जीवन क्षणभंगुर है, कब किसका अंत हो जाए इसका पता नहीं। इसलिए हमें अभी से सतगुरु की शरण लेकर नाम और सुमिरन से अपना मार्ग बनाना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है और यही असली खजाना है। संसार के सारे धन, वैभव और रिश्ते यहीं रह जाएंगे, पर जो नाम का धन है वह आत्मा के साथ जाएगा। सत्संग में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या सतगुरु और परमात्मा अलग हैं? इसका उत्तर संतों ने सदा दिया है कि सतगुरु ही परमात्मा का जीवित स्वरूप होता है। आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती जब तक वह सतगुरु के चरणों की शरण न ले। जैसे एक अंधेरी रात में राह दिखाने के लिए दीपक चाहिए, वैसे ही आत्मा को सतगुरु चाहिए। सतगुरु के बिना आत्मा अंधेरे में भटकती रहती है। एक प्रसंग बाबा जी सुनाया करते हैं कि जैसे कोई बच्चा घर का रास्ता भूल जाए तो पिता उसे पकड़कर घर तक ले आता है। बच्चा रोता है, इधर उधर भागता है, पर जब पिता उसे गोदी में उठा लेता है तो उसकी सारी चिंता मिट जाती है। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। वह रो रही है, भटक रही है, कर्मों के जाल में उलझी हुई है। लेकिन सतगुरु उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और परमात्मा के घर तक पहुंचा देता है। अब इस कथा का निष्कर्ष यही है कि संतों का संदेश कभी अलग अलग नहीं रहा। सतगुरु नानक हो, कबीर हो, तुलसी साहिब हो, दादू हो, रविदास हो या आज के समय में कोई जीवित सतगुरु, सभी का लक्ष्य एक ही है। वे सब आत्मा को नाम का अमृत पिलाते हैं और उस पथ पर चलाते हैं जो परमात्मा तक ले जाता है। शिष्य की यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि असली शुरुआत होती है। सतगुरु की शरण में आकर वह नाम का अभ्यास करता है, अपने भीतर के द्वार खोलता है और धीरे धीरे उस प्रेम सागर में डूब जाता है जहां केवल परमात्मा का नूर ही नूर है। संतों ने कहा है, सतगुरु मिलिया ता क्या मिली, जिन अंतरे नाम न होए, नाम बिन जीवत मरी गए, तहे नानक सच सोए। इसलिए हमें यही सीख लेनी चाहिए कि संसार के तर्क वितर्क में समय गंवाने की बजाय सतगुरु की शरण लेकर नाम जपें। यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और अंत में बाबा जी का एक उपदेश याद रखना चाहिए कि यह जीवन बहुत छोटा है। हमें हर पल उसका धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें मानव जन्म दिया और सतगुरु की शरण में पहुंचाया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस अमूल्य समय को व्यर्थ न गंवाएं और नाम सुमिरन में लगे। सत्संग का समापन करते हुए यही अरदास है कि हम सबको अपने सतगुरु का सहारा मिलता रहे
उनके चरणों में हमारा प्रेम और भक्ति बढ़ती रहे और नाम भजन की लगन सदा बनी रहे। जीवन का असली धन यही है कि सतगुरु हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके सच्चे घर का रास्ता दिखाते हैं। संसार की सब वस्तुएं नाशवान हैं, लेकिन सतगुरु का दिया हुआ नाम अमर है और वही आत्मा को परम आनंद में ले जाता है। सतगुरु कहते हैं कि हमें संसार में रहते हुए भी अपना ध्यान नाम और भजन की ओर लगाना चाहिए। संसार की जिम्मेदारियां निभाते हुए दिल के भीतर सतगुरु का सुमिरन चलता रहे तो जीवन धन्य हो जाता है। अगर ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल रूहानी राह को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और रूहानी सत्संग आप तक पहुंचते रहें और सतगुरु की वाणी का अमृत आपके जीवन को संवारता रहे।